नम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा स्वामी विमलानंद जी सरस्वती जी महाराज से, जो नैमिष से यहाँ पधारे हैं, कि वे आए और हम सबका यहाँ पर मार्गदर्शन करें। हरिओम। मंच पर विराजमान पूज्य संत चरण, इस मंच पर विराजमान मातृशक्ति के रूप में इस शहर की प्रतिष्ठित डॉक्टर महोदया, सामने की दीर्घा में विराजमान सभी बच्चे, माताएं, बंधु, भगिनी, मंच पर विशिष्ट उपस्थिति है, जिनका अभी आप सभी पाठ्य प्राप्त कर रहे थे। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान ओमपाल जी भाई साहब, आज ये हिंदू सम्मेलन बाबा बैजनाथ की पावन धरा पर हो रहा है। बार बार आपको हिंदू होने का जो भाव है वो वक्ताओं ने प्रस्तुत किया। हिंदू है क्या? एक बार आप सभी पहले जोरदार आवाज में भारत माता की जयकार लगा दें, क्योंकि थोड़ी होश पोछ है वो खत्म हो जाए। बोलो भारत माता की। अच्छा, थोड़ा और तेज बोल देंगे तो और अच्छा लगेगा। भारत माता की। हिंदू क्या? हिंदू वो है जो जितना अपने धर्म का सम्मान करता है उतना ही दूसरे धर्म का सम्मान करता है। आज पूरे देश भर में जो हिंदुत्व का जार उठा है वो इसलिए उठा है क्योंकि ये हिंदू वो है जो किसी परमात्मा का सेवक या दास नहीं, स्वयं परमात्मा होने की क्षमता रखता है, वो हिंदू है। आज देश भर में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को दानवों की तरह लोग देखने लग गए। अत्याचार अगर होगा तो हिंदुओं पर, अनाचार करने वाले लोग हिंदुओं का, अपमान करने वाले तो हिंदुओं का, हिंदू मान बिंदुओं पर आघात करने का कृत्य इसी देश में हुआ। अरे ये वो हिंदू है जो सबसे ज्यादा सहिष्णु है। हिंदू का ही मूल भावना है दया की। हिंदू सबको दया की दृष्टि से देखता है, लेकिन फिर भी हिंदुत्व का अपमान इस देश में जितना हुआ, इस समाज में जितना हुआ, यहां जितना हुआ, उतना कहीं पर भी नहीं हुआ। बंधुओं, इस देश के अंदर जाति के नाम पर पार्टियां बना ली गई। पूरे विश्व भर में कई जाति के आधार पर पार्टियां नहीं बनी, लेकिन भारत के अंदर प्रत्येक जाति की पार्टी बन गई और उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति करना नहीं, उनका उद्देश्य भारत की भारतीयता नष्ट करने का है। ये हिंदुत्व जो केवल हिंदू ही सोचता है, भारत माता की जयकार करने वाला अगर कोई है तो वो हिंदू है। हिंदू के अलावा और कोई भारत माता की जय करने वाला नहीं है। आप देखिए जरा, भगवान राम ने जन्म लिया इस हिंदुस्तान में, लेकिन उस जहां पर जन्म लिया वहां उनका मंदिर नहीं रहने दिया। किसने तोड़ दिया भगवान श्री राम के मंदिर को? किसी हिंदू ने तोड़ा? किसने तोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण जहां जन्म लिए उस मंदिर को? आज वहां पर मंदिर नहीं है। अरे ये बड़ा दुखद विषय है कि काशी विश्वनाथ जिस मंदिर में विराजते थे उस मंदिर को भी तोड़ दिया गया और ये समाज चुपचाप देखता रहा। पूरे 30,000 से ज्यादा मंदिर इस भारत में तोड़ दिए गए, लेकिन इस भारत की भारतीयता को देखिए, हिंदुओं की सहनशीलता को देखिए। वो 30,000 मंदिरों की बात नहीं करते, वो केवल 3 मंदिर मांगते हैं, लेकिन फिर भी लोग देने को तैयार नहीं। हमारे धर्म स्थल जहां पर बने हैं उसके तुरंत बगल में कोई ढांचा बना लिया जाता है, उस पर एक हरा झंडा लगा दिया जाता है। भारत के अंदर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, संसद के अंदर जाकर के वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। इस देश में भारत माता को डायन कहने वाले नेता हैं। अरे कल्पना करिए, लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे मुझे जरा यहाँ बैठे हुए लोग बता दें, आपसे मैं पूछता हूँ, तो गाय को माता मान करके उसको रोटी खिलाने वाले एक तरफ हैं और दूसरी तरफ गाय को रोटी के साथ खाने वाले
भाई भाई हो सकते हैं क्या? आप बताइए, भारत माता की जय करने वाले, दूसरी तरफ भारत माता को डायन कहने वाले भाई हो सकते हैं क्या? पूरे देश भर में अगर भारत से प्रेम है तो केवल हिंदू को है और किसी को भी भारत माता से प्रेम नहीं है। इस देश में आप बता दीजिए जहां हिंदू दंगाई रहा हो, आप बताइए जहां हिंदू ने दंगा किया हो, आप एक भी आतंकवादी बता दीजिए जो हिंदू रहा हो। अरे जिस देश में जो बम फेंका जाता है वो जय श्री राम बोल करके फेंका जाता है क्या? इस देश के अंदर आप एक घटना बता दीजिए जहां हिंदू ने किसी को मारा हो। हिंदू खुद बचाव की स्थिति में है। अरे मैं पूछता हूं आप सबसे, आपके ही भाइयों को धर्मांतरित किया जाता है, आपके ही लोगों को थोड़े से लोभ और लालच में उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। हमारी बहन बेटियां जो स्कूल आती हैं उनके साथ लव जिहाद किया जाता है। किसी समाज में कलावा बांध करके ये टोपी वाले लोग तिलक लगा करके हिंदू बन करके और हमारी बहन बेटियों को भरमा करके लव जिहाद करते हैं, लेकिन ये समाज शांत हो गया। अरे क्या जरूरत पड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये हिंदू सम्मेलन करने की? पूरे देश भर में 80,000 हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, तो केवल आपके शौर्य के जागरण के लिए सब हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। आप जाग जाइए, क्योंकि जब आपका शौर्य जगा तब जाकर के भारत में राम मंदिर पर जो कलंक का टीका लगा था, भारत माता के मत्थे पर जो कलंक लगा था और आपके ऊपर जो कलंक लगा था, जब आपका शौर्य जागरण हुआ तो 6 घंटे के अंदर वो ढांचा मिट गया, उसकी एक एक टुकड़े तक नहीं बचे। आज फिर से आपके शौर्य के जागरण के लिए, आपके शौर्य जागरण हेतु जगह जगह इस प्रकार के तपस्वी प्रचारक जाकर के आपको जगा रहे हैं। आप अभी भी नहीं समझे तो बांग्लादेश की दशा अभी आप देख रहे थे, वहां किसी मुस्लिम को नहीं मारा जा रहा है। वो बांग्लादेश जो हिंदुओं के खून पर आजाद हुआ, हमारे सैनिकों ने उसको आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, उस बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या हो रही है। अगर कोई आरती करने चला जाता है मंदिर में, मेरे भाइयों बहनों, आप टीवी पर सोशल मीडिया पर सब लोग देखते होंगे, आपने देखा होगा, अगर मंदिर में गया है तो उसको मंदिर से निकाल करके मारा जा रहा है। हमारे भगवान की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, हमारे हिंदुओं को पीड़ित और प्रताड़ित किया है। उनकी जाति नहीं पूछी जा रही है कि तुम दलित हो, कि तुम अगड़ा हो, कि पिछड़ा हो, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, केवल उनका जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। आप यहाँ भी देख लीजिए, जहां पर हिंदू कम है वहां पर उसकी दशा क्या है। जिस मोहल्ले में हिंदू कम है उस मोहल्ले में उसकी दशा क्या है। आपने कभी सुना कि जो कोई भी ताजिया का जुलूस हो उस पर किसी ने पत्थरबाजी की, किसी ने एक पत्थर मारा, उस जुलूस को रोका, किसी ने टोका, उस जुलूस में उसके साउंड बंद कराए? आप बता दीजिए मुझे। लेकिन रामनवमी की अगर यात्रा निकलेगी तो उस पर पत्थर बरसते हैं। आपने देखा बहराइच के अंदर एक हिंदू को किस प्रकार गोलियों से मार दिया गया, भून दिया गया, पत्थर फेंके गए। रामनवमी की शोभा यात्राएं नहीं निकलने देंगे। इस देश के अंदर ये पश्चिम बंगाल है, वहां पर ऐसी मुख्यमंत्री है कि वो दुर्गा पूजा नहीं होने देती है, जो बंगाल की मूल भावना है, मूल प्राण है। आज भगवान को मानने वाले लोगों के प्रति कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार अभी बता रहे थे हमारे मुख्य वक्ता महोदय। आप भूल गए अपनी संस्कृति को, आप आपस में बैठना भूल गए। आप आज केवल हिंदू अपना मकान, अपना व्यवसाय, अपना प्रतिष्ठान, इसमें केवल व्यस्त हो गया। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है। लेकिन साहब, अगर आग लगी है तो आपका घर बच जाएगा, ये भूल मत रखिए। आग किसी के भी घर को बचाएगी नहीं, एक साथ जलाती हुई चली जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि आज मेरा जल रहा है तो कल तेरा जलेगा। इसलिए मेरे बंधुओं, अभी सचेत हो जाओ। आपके घरों में खूब आपने पैसा कमा करके रखा होगा, खूब सोना खरीदा होगा, लेकिन उसको बचाने की गारंटी है क्या? आपके बहन बेटियों के साथ ये न जाने कितने प्रकार के दुष्कृत्य होते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी है क्या? अरे हिंदुओं के घर में आज हिंदुओं के सभी देवताओं के पास शस्त्र हैं। दुर्गा माता के कितने हाथ, कितने शस्त्र। भगवान शंकर के पास भी जो इतने भोले भाले हैं, उनके पास भी त्रिशूल। भगवान कृष्ण के पास भी शस्त्र, भगवान राम के भी पास शस्त्र। लेकिन आपके घरों में शस्त्र हैं क्या? किसी के घर में लाठी नहीं मिलेगी आजकल। वो ऐसा हिंदू
सांप निकल आए तो लाठी मारने के लिए भी दूसरे का घर देखोगे। हमारे देश में ये बहन बेटियां रानी लक्ष्मीबाई जैसी होती थी, जो अंग्रेजों का भी मुकाबला दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए कर लेती थी। लेकिन आज ये बहन बेटियां भी रील बनाने में व्यस्त हो गई। इनको ध्यान ही नहीं अपनी सुरक्षा का। अरे इस देश के अंदर अगर बहन बेटियों की तरफ किसी ने आंख उठाई तो वो स्वयं इतनी समृद्धशाली शक्तिशाली होती थी कि उसका मुंह चीरने की सामर्थ्य रखती थी। लेकिन आज धीरे धीरे अपना हाल देख लें। ये हिंदू समाज के लोग जिसके अंदर इतनी जिम्मेदारी थी हिंदुत्व रक्षा की, इस भारत में इतना भयंकर आक्रमण हुआ फिर भी इस संस्कृति को नहीं मिटा पाए, आज सो गए। इसलिए ये हिंदू सम्मेलन आपको जगाने के लिए हो रहे हैं। अभी समय है, अभी उठ जाओ, नहीं तो आप हिंदुओं की स्थिति जान रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या कहना आज के मौके पर। इतने विद्वान वक्ता के द्वारा आपने सब कुछ सुना, लेकिन फिर भी नहीं अगर जगेंगे तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा। इसलिए आपको अपने आप सामर्थ्यशाली बन करके आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। आप बार बार किसी के पास जाएंगे कि साहब हमको बचा लो, कितने दिन बचा लेंगे आपको? आपको स्वयं उठ खड़ा होना होगा। इसलिए आप जोरदार मुट्ठी भर के एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।